हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। गोपेश, नरेंद्र, सौरभ, आरती, रजनी, प्रशांत, नितेंद्र, सभी को गुड मॉर्निंग। भी आवाज़ बताइए कि आवाज़ सही है मेरी। बस आवाज़ बता दीजिए कि आवाज़ सही है या नहीं है। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को। अनुज, प्रीत, ऋषि, संदीप, अनु। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो कल जो है हमने एक तो नंबर ऑफ जीरोस खत्म कर ली थी। ठीक है, ये सारी चीजें हमने खत्म कर ली हैं और पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी थी उसकी। ठीक है, बल्कि पीडीएफ मैंने एक और अपडेट की है जिसमें मैंने लिखा है कि नंबर सिस्टम बेसिक क्वेश्चन। तो अगर उन बेसिक क्वेश्चनों की बात करूं दोस्तों, कुछ फ्रैक्शन पूछी जाती हैं, है ना। जबकि यूपीएसआई में फ्रैक्शन से क्वेश्चन आया भी है। हाँ गोपेश, नाम ले लिया। अभी अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ हम सॉल्व करेंगे सैटरडे। उसमें 90% क्वेश्चन आप खुद ही कर लोगे। जो 10% क्वेश्चन बचते हैं वो आप डाउट भेज दोगे, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है नहीं। हाँ, कुछ क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, वो मैं बता दूंगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले आज जो मैं बात करूंगा नंबर सिस्टम की, कुछ फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं जो मैंने सेकंड पीडीएफ भेजी है, उसमें दिए भी हैं, वो यूपीएसआई में आया भी है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मैं बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपको लिखूं, देखिए भाई, मान लो मैं इतनी सी चीज लिखूं। मैंने मान लो ये कह दिया कि 1/2 into 3 प्लस 1 अब कमेंट बंद भी पढ़ना है, 3 into 4। फिर यहां लिख दिया 4 into 5। फिर लिख दिया यहां पे मैंने मान लो 5 into 6। और फिर लिख दिया मान लो मैंने 6 into 7। और मैं कहूं कि इसको सोल्व कीजिए, क्या होगा। इसको सोल्व करिए, क्या होगा। कोई बता सकता है आंसर इसका बहुत जल्दी? क्योंकि ये तो बहुत आसान सी चीज है ना, बेसिक क्वेश्चन है तो सारे। इन्हें बता सकता है कोई? जल्दी ये बताओ, जिसका भी आंसर आ जाए, नहीं तो फिर मैं बताता हूं इसे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भाई। नहीं, न्यू टॉपिक नहीं है उपेंद्र, नंबर सिस्टम के ही सारे पार्ट हैं। हाँ, ये कह सकता हूं कि नंबर सिस्टम के अंदर जैसे नंबर ऑफ जीरोस थी वो खत्म हो चुकी हैं, कल ही खत्म हो गई थी। अब हम क्या निकाल रहे हैं? फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन निकाल रहे हैं कुछ, क्योंकि यहां से भी एक क्वेश्चन यूपीएसआई में आया है, उसे मैं लिखूंगा अभी, इस वजह से करवा रहा हूं मैं इसे। हाँ, कुछ लोगों के आंसर बिल्कुल सही आ गए हैं। कुछ लोगों का आंसर 1/14 है, कुछ का 5/12 है, कुछ का 5/14 है। शिव का आंसर 6/7। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत छोटी सी बात बताना मुझे, जिन लोगों का भी इसका नहीं हुआ हो। ये जो 1/2 गुणा 3 है, ध्यान से बताना, ये जो 1/2 गुणा 3 है, क्या मैं इसे अपने पास से ये लिख सकता हूं कि 1/2 माइनस का 1/3? क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना, मैथ ये कहता है कि आप किसी भी चीज को कैसे भी करके लिख सकते हो, लेकिन उसके मूल रूप में, ओरिजिनल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कि आपने यदि 1/2 गुणा 3 को ये लिखा है तो इसका सोल्यूशन होने के बाद वापसी यही आना चाहिए, तो हम परमिशन देंगे इसे लिखने की, वरना नहीं देंगे। तो अगर मैं इसका सोल्यूशन करूं तो आप बताइए, नीचे एलसीएम आएगा 2 गुणा 3, और 3 की यहां मल्टीप्लाई होगी, 2 की यहां होगी, 3 में से 2 गया 1, वापसी यही बन के आ गया, वापसी बिल्कुल यही बन के आ गया। तो इसका मतलब यह है कि मैं 1/2 गुणा 3 को 1/2 माइनस का 1/3 लिख सकता हूं। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। तो मैं पहले से डिटेल कर रहा हूं, देखिए। तो इस 1/2 गुणा 3 को हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस का 1/3, क्योंकि सोल्यूशन होने के बाद यही बनेगा। ऐसी अगले स्टेप को मैं लिख सकता हूं दोस्तों 1/3 माइनस का 1/4। ऐसी से अगले वाले स्टेप को लिख सकता हूं 1/4 माइनस का 1/5। ऐसी नेक्स्ट इसे लिख सकता हूं 1/5 माइनस का 1/6। और ऐसी लास्ट को लिख सकता हूं 1/6 माइनस का 1/7। क्या इस चीज से किसी को कोई फर्क पड़ता है? नहीं, 8 बजे से नहीं होगी भी अभी क्लास, अगर होगी भी तो आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा। ठीक है, ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो आप मुझे ये बताइए, इसमें बहुत सारे स्टेप ऐसे हैं जो आपको कटते हुए नजर आएंगे। कटते हुए नजर आएंगे, जैसे माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 कट गया, ये माइनस का 1/4 प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये सब कुछ कट गया। ओनली आपके पास दो स्टेप बचे, एक तो बचा 1/2, एक तो ये बचा, और एक माइनस आपके पास लास्ट बचा 1/7। और यदि मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं तो आप बताइए, नीचे का तो एलसीएम आ जाएगा, 2 की 7 ने मल्टीप्लाई करोगे 14, और 7 की यहां मल्टीप्लाई, 2 की यहां मल्टीप्लाई, 7 में से दोगे कितना बचा? 5। तो आप कह दोगे भैया इसका आंसर है 5/14। क्या डिटेल में कोई दिक्कत है किसी को भी? क्या डिटेल में कोई दिक्कत है? पहले डिटेल नोट करिए, फिर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको हर किसी क्वेश्चन का सीखना है, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के कुछ नहीं है। फटाफट नोट करो।
देखिए, जिनके समझ में नहीं आया एक बार वो बता देता हूं मैं। ये जो 1/2 × 3 है, इसे दोस्तों मैं ये लिख सकता हूं 1/2 माइनस का 1/3। इस वाले स्टेप को मैंने ये लिख लिया, क्योंकि इसका यदि सॉल्यूशन करता हूं 2 × 3 एलसीएम लोगे, 3 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, 3 में से 2 गया 1/2 × 3, तो वापसी यही तो बन के आएगा। ऐसी ये जो 1/3 × 4 है, इसे मैंने लिख लिया 1/3 माइनस का 1/4, क्योंकि इसका सॉल्यूशन करूंगा यही आएगा। ऐसे मैंने इसे लिख लिया 1/4 माइनस का 1/5, ऐसे इसे लिख लिया 1/5 माइनस का 1/6, और इसे लिख लिया 1/6 माइनस का 1/7। क्या कोई दिक्कत है? पक्का नहीं। अब इसमें एक चीज देखिए, बहुत सारे स्टेप ऐसे हैं जो आपस में कटते हुए नजर आ रहे हैं प्लस माइनस करके। जैसे ये माइनस का 1/3 है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, वो प्लस, सब कट गए। ओनली एक तो बचा आपके पास 1/2, और एक लास्ट बचा आपके पास दोस्तों माइनस का 1/7। क्लियर है? और जैसे इसका सॉल्यूशन करूंगा, 2 7 का एलसीएम 14, 7 की यहां मल्टीप्लाई, 2 की यहां, 7 में से 2 गए 5, आंसर कितना बचा? 5/14। हाँ, सारी क्लास हो गए बेसिक साइल हो जाएंगे भी पक्का। अब सुनिए, यहां पे आपको क्या काम करना है, आपको इतना डिटेल नहीं जाना क्वेश्चन में। जब कभी भी आपको ऐसी फ्रैक्शन दिखाई दें, और इस फ्रैक्शन पे क्वेश्चन आया है, मैं लिख रहा हूं अभी इससे नेक्स्ट, जो यूपीएसआई में पूछा गया है। अगर कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई दें कि इन संख्याओं में डिफरेंस इक्वल चलता हुआ नजर आए आपको, जैसे 2 से 3 के 1 का डिफरेंस, 3 से 4 के 1 का, सभी में 1-1 का डिफरेंस है। डिफरेंस दोस्तों चाहे 1 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 15 का हो, या 1000 का हो, कितने का भी डिफरेंस क्यों ना हो, लेकिन सभी में एक जैसा डिफरेंस हो। और दूसरा, ये एक सीक्वेंस में लगी हो। सीक्वेंस में जैसे कि मैं 2 से 3 गया तो फिर 3 से 4 जा रहा हूं, फिर 4 से 5, फिर 5 से 6, फिर 6 से 7, इस टाइप से, या आगे तक भी जा सकता हूं। तो आपको ओनली ये काम करना है, यहां पे नंबर ऑफ स्टेप गिनने हैं कि नंबर ऑफ स्टेप कितने हैं। और आप बताइए थी नंबर ऑफ स्टेप देखूं तो 1 2 3 4 5, कितने स्टेप है? 5। जितने नंबर ऑफ स्टेप हो वो तो लिख देना ऊपर, वो तो कहां लिख देना? ऊपर। और ओनली क्या काम करना है, पहले स्टेप का तो लेना है पहला मल्टीपल, वो भी कौन सा? छोटा वाला। और लास्ट का लेना है लास्ट मल्टीपल, लास्ट वाले स्टेप का लेना है लास्ट मल्टीपल, और इन दोनों को नीचे लिख दो बस। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 5/14। डिटेल से भी तो यही आया था। ओनली क्या काम करना है, जब कभी भी ऐसी फ्रैक्शन हो जिनमें डिफरेंस इक्वल हो, डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, तो स्टेप गिनो 1 2 3 4 5, 5 स्टेप है, 5 ऊपर लिख दो। पहले वाले का पहला मल्टीपल, लास्ट वाले का लास्ट मल्टीपल, और इन दोनों की आपस में नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 5/14। क्लियर है भाई? हो जाएगा सभी का? हाँ, ये पहला क्वेश्चन है सीरीज का। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे भी आपको डिटेल करना हो या शॉर्ट करना हो, जैसे करना हो ऐसे कर देना। आपको क्वेश्चन दिया हो, फटाफट आंसर बताना। 3 × 5, 1/5 × 7, 7 × 9, 9 × 11, 11 × 13 इक्वल टू क्या होगा? बताइए भी फटाफट, बहुत जल्दी बता दो जो भी होने वाला है। एलसीएम लेने की शॉर्ट ट्रिक जो है उपेंद्र, एलसीएम चैप्टर में बताएंगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, 5/39। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। तो देखो, आप देखिए 1/3 × 5, 5 × 7, 7/9, 1/9 × 11, इस टाइप से चल रहा है। तो डिफरेंस कैसा चल रहा है दोस्तों? इक्वल चल रहा है। कितने कितने का डिफरेंस है? 2 का। मैंने बोला चाहे डिफरेंस 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 1000 का हो, कितने का भी क्यों ना हो, लेकिन सब में कैसा डिफरेंस होना चाहिए? बिल्कुल इक्वल, बिल्कुल इक्वल डिफरेंस होना चाहिए। तो आपको इतना काम करना है, स्टेप गिनो कितने, हम कहेंगे 1 2 3 4 5 स्टेप है, 5। जितने स्टेप हैं वो ऊपर लिख दो। पहले का पहला मल्टीपल और लास्ट का लास्ट मल्टीपल, बस इन दोनों की आप नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 13 3 39, तो आंसर आ जाएगा 5/39। कितना आ जाएगा? 5/39। क्लियर है? बहुत बढ़िया, भी आंसर बहुत बढ़िया आया। और चाहे इसमें आप डिटेल कर सकते हो, या कुछ लोग यहां पे ये भी कह देते हैं कि भैया एक जितने का भी डिफरेंस है, जैसे कितने का डिफरेंस है? 2 का, तो 1/2 बाहर ले लो, और पहला स्टेप यहां लिख दो 1/3, और लास्ट का स्टेप यहां लिख दो 1/13। इससे भी कर लेते हैं कुछ लोग कि 1 डिफरेंस की जितने का भी डिफरेंस है, फिर यहां फर्स्ट स्टेप और माइनस का लास्ट स्टेप। इसका मतलब है कि अगर यहां 3 का डिफरेंस होता तो मैं 1/3 लिखता, 5 का डिफरेंस होता तो 1/5 लिखता। लेकिन अगर ये चीज आप लगाते हो तो आपको ये चीज कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। डिफरेंस चाहे 2 का हो, 3 का हो, 5 का हो, कुछ भी क्यों ना हो, ओनली आपको स्टेप गिनने 5 ऊपर
पहले का पहला मल्टीपल, लास्ट का लास्ट मल्टीपल, क्लियर है भाई? चलिए हो जाएगा सभी का, है ना। एक क्वेश्चन का डिटेल मैंने बता दिया, इसका भी तुम्हें डिटेल लेना हो तो मैंने बता दिया कि देखो ये दो दो का डिफरेंस चल रहा है, तो आपको क्या काम करना है, अगर इस 1/3 गुणा 5 को मैं 1/3 माइनस का 1/5 लिखना चाहूं, तो अगर इसका सॉल्यूशन करूंगा तो नीचे एलसीएम आएगा 3 गुणा 5, 5 की यहां मल्टीप्लाई 3 की यहां, तो ये हो जाएगा 2/3 गुणा 5, लेकिन मैथ ये कहता है मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब ये कहोगे कि भैया यहां तो सॉल्यूशन होने के बाद 2/3 गुणा 5 आया, जबकि यहां तो 1 था, 2 तो नहीं था। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बाहर हम ले लेते हैं 1/2। तो इतना ध्यान रखना, जब 2 का डिफरेंस चल रहा है तो 1/2 बाहर, उसके बाद ऐसा स्टेप, ये आगे तक चलते चले जाएंगे। अगर 3 का डिफरेंस होता तो 1/3 बाहर, क्लियर है? लेकिन शॉर्ट ट्रिक सबके लिए एक समान है, चाहे कुछ भी हो। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं जो आपका यूपीएसआई में आया है, समझिए। यूपीएसआई 2017 में जिस पे आधारित क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया है कि 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4 और प्लस होते होते 1/49 गुणा 50, और इसको कहा है कि इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व किया। ये क्वेश्चन आया यूपीएसआई 2017, यूपीएसआई 2017, बताइए भी। और ऑप्शन भी इसके ऐसे दिए हैं कुछ, मुझे एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं है, मैं कुछ अपने पास से दे देता हूं ऑप्शन। 0.98 और डी ऑप्शन मान लो मैंने दे दिया नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। मुझे एग्जैक्ट ऑप्शन ध्यान नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सीधा ये का यही आया है। बताइए भी जल्दी फटाफट, जो भी आ जाए आपका आंसर। क्या ऑप्शन है? सी, 0.98। चलिए तो देखिए 1/1 गुणा 2, 1/2 गुणा 3, 1/3 गुणा 4, इस टाइप से होते होते चल रहा है। वो कहां तक गया है? 1/49 इंटू 50। मैंने आपसे दोस्तों ये बोला है कि आपको ओनली ये काम करना है, नंबर ऑफ स्टेप कहां लिखने हैं? ऊपर। नंबर ऑफ स्टेप लिखने हैं ऊपर, और नीचे क्या करना है? पहले का पहला मल्टीपल और लास्ट का लास्ट मल्टीपल। इतना ही तो काम आपको बताया है, इतना ही तो काम बताया है। तो आप देखिए ओनली कि अगर मैं यहां पे देखूं कि भैया नंबर ऑफ स्टेप कितने हैं, तो हमें कंफ्यूजन हो रहा है कितने स्टेप हैं, 49 है या 50 है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक चीज सोचो आप, अगर मैं ओनली ये उठाता हूं यहां से यहां तक, तो ये ओनली 2 ही तो स्टेप है, 1 2, 2 ही तो स्टेप है। और यहां पे देखो यहां 1 लिखा हुआ है, यहां 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाली संख्या स्टेप में गिनी जा रही है। अगर यहां तक आ जाऊं तो मैं कहूंगा 3 स्टेप है, तो देखो यहां 3 लिखा हुआ है। ऐसी होते होते लास्ट में चले जाऊं तो इसका पहला नंबर पकड़ो, पहला नंबर क्या है? 49। इसका मतलब यहां से यहां तक अगर मैं स्टेप गिनूं कितने स्टेप है, तो मैं कहूंगा भैया 49 स्टेप लिखे हुए हैं। तो नंबर ऑफ स्टेप तो लिख देंगे ऊपर, और पहले का पहला मल्टीपल क्या है? 1, और लास्ट का लास्ट मल्टीपल क्या है? 50 है। लास्ट का लास्ट मल्टीपल क्या है? 50। जैसे मैं यहां डिवाइड करूंगा 5 धाम 50, और यहां देखो 5 निम 45, पॉइंट 5 अट्ठे 40, और जैसे 10 से भाग दूंगा तो ये पॉइंट यहां से यहां खिसक जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास 0.98। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.98। बल्कि ऐसा लिखेगा कि 0.98 है ना, 0 को पहले लगा देते हैं तो थोड़ा अच्छा सा लगता है, सो कुछ नहीं। तो आंसर कितना आ गया? 0.98 हो जाएगा दोस्तों। ऐसा भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस वजह से मैंने सही चालू की थी इसमें। और नंबर सिस्टम भी हम करेंगे, जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं। हो जाएगा सभी का? चलिए नोट करिए फटाफट, नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं अपने पास से क्वेश्चन लिखता हूं इस पे एक दो, कि और किस किस तरीके से पूछ सकता है, कहां कहां आपको फंसा सकता है। ये चैप्टर चल रहा है सत्संग नंबर सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मैंने अपने पास से आपको क्वेश्चन लिख दिया कि 1/1 इंटू 2 और 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4, और होते होते हम चले गए 1/n इंटू n प्लस 1 का मान क्या होगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी। यहां तक इंग्लिश लिखने की आवश्यकता नहीं है अभी भाई, आपको ये फाइंड करना है कि सॉल्यूशन होने के बाद क्या आएगा। देखो ऑप्शन मैंने कुछ ऐसे दिए हैं इसके। पहला ऑप्शन है 1 से बड़ा, मतलब ग्रेटर देन 1। बी ऑप्शन है लेस देन 1, 1 से छोटा। सी ऑप्शन आपको दिया 1/2 से छोटा।
मतलब लेस देन 1/2। और डी ऑप्शन मान लो आपको दे दिया सीधा नन ऑफ दिस, या 1 लिख दूं, चलिए बताइए। ये ऑप्शन दे दिया मैंने आपको। हाँ सब क्लास मिलेंगी। एक से छोटा लेस देन 1, यूवी, सोनू, सूर्य प्रकाश, सागर, आकाश, अंकित, नवीन, सबके सही आंसर आ गए हैं भी लगभग। देखिए इसका मतलब कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो ना। तो आप बताइए यहां से लेकर यहां तक की सीरीज लिखी और आपसे कहा है कि इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, जबकि यूपीएसआई में जो क्वेश्चन दिया वहां पे बस लिख दिया था कि 49 गुणा 50, बाकी क्वेश्चन तो वो यही था, क्वेश्चन तो यही था। तो आप मुझे बताइए अगर इस सीरीज का सॉल्यूशन करूं तो नंबर ऑफ स्टेप कितने होंगे, यदि आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो आप समझ गए होगे, है ना, समझ गए होगे, थैंक यू अमन। तो नंबर ऑफ स्टेप कितने हैं, n है, नंबर ऑफ स्टेप है n। अब पहले का पहला मल्टीपल दोस्तों क्या है, 1 है, और लास्ट का लास्ट मल्टीपल क्या है, n+1 है। इसका मतलब आंसर जो मेरा आना चाहिए था वो n/n+1 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन तो कुछ ऐसे दिए कि एक से बड़ा, एक से छोटा, या 1/2 से छोटा, इस टाइप से ऑप्शन दिए, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे n का मान अपने पास से रखेंगे 1 2 3 4 कुछ भी इनफाइनाइट तक। हम n का मान अपने पास से रख के देखेंगे 1 2 3 4 कुछ भी इस टाइप से, ठीक है। और जैसे मैं 1 2 3 में से कोई भी मान रखता हूं, मैं सबसे पहले मान लो 1 को उठा के रख के देखता हूं कि 1 रखने पे क्या आएगा। तो आप बताओगे n की जगह मैं 1 रखता हूं, n की जगह 1, तो ऊपर 1 और नीचे 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2। तो 1/2 का मतलब क्या है दोस्तों, 0.5। ये तो 1 से छोटा है, ये क्या है, 1 से छोटा है, 1/2 से छोटा थोड़ी है, किससे छोटा है, 1 से छोटा है। तो हम कह देंगे भैया आंसर आएगा हमारा 1 से छोटा, मतलब कि लेस देन 1। अगर मैं n का मान 2 भी रखता हूं, यदि n का मान 2 भी रखता हूं तो देखो यहां पे रखा जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 2 और 1 3। भाई यहां n की जगह 2 2 और 1 3, और जैसे 3 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 0.666 इस टाइप से करके। तो आप बताइए 0.66 भी जो लिखा हुआ है ये भी तो 1 से छोटा है, किससे छोटा है, 1 से छोटा है, 1/2 से छोटा थोड़ी है। तो हम कहेंगे हर कंडीशन में इसका आंसर जो आएगा वो आएगा लेस देन 1। क्या आएगा, 1 से छोटा, बिल्कुल ठीक है। चलो दोस्तों इससे भी अलग थोड़ा सा, चलिए नोट करिए वो। नोट तो हो गया होगा भाई, थोड़ी सी स्पीड से चलना है ना, ज्यादा भी स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा लेकिन थोड़ी सी स्पीड से चलना बस। बाकी रिकॉर्ड तो हो ही जाती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि दोबारा आपको क्लास देखनी ना पड़े, एक ही बार टाइम वेस्ट हो, दूसरी बार ना हो, टाइम की बहुत बड़ी कीमत है। एक क्यों नहीं जोड़ा गया, कहां पे एक जोड़ते बताइए धीरज। नहीं यहां प्लस ही आएगा अंकुश, माइनस नहीं आएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए देखिए अब मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं यहां पे लास्ट, और फिर थोड़ा सा बदलूंगा। अब मैंने क्वेश्चन ये लिख दिया 1/9, फिर यहां पे 1/6, फिर यहां पे लिख दिया 12, फिर लिख दिया मैंने 20, फिर लिख दिया मैंने 30, और फिर लिख दिया मैंने 42, फिर लिख दिया मैंने 56, और फिर लिख दिया मैंने 72। और मैं कह रहा हूं इसको सॉल्व कीजिए क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिए भी क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिए क्या होगा बताइए फटाफट। कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू पुट करनी है, आप कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हो, 1 2 3 4 कुछ भी, बस हमें कोई भी वैल्यू रख के यही देखना है कि जो आंसर है वो 1 से छोटा था या 1 से बड़ा था उस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है भाई। आप टेंशन लो, कोई सी भी वैल्यू जो आपकी इच्छा हो, लेकिन छोटी से छोटी वैल्यू दोस्त इसलिए रखी जाती है, इसलिए रखी जाती है छोटी से छोटी वैल्यू जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो। बाकी आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। आंसर आ गया, कुछ लोगों का आंसर आ गया 1/81, कुछ लोगों का आंसर 8/9, कुछ लोगों का आंसर 7/62, 1/18 भी कुछ लोगों का आंसर है, 4/9 भी है, 1/2 भी है कुछ लोगों का। हाँ सीट के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, दिक्कत मत लो। देखिए दोस्तों यहां पे सुनिए इस क्वेश्चन के अंदर, भाई यहां आपको एक दिक्कत ये दिखाई दे रही है भैया कि अब से पहले जितने भी आपने क्वेश्चन लिखे, 2 या 3 जो भी आपने क्वेश्चन लिखे, वहां पे क्या था, एक सीरीज चल रही थी सीक्वेंस में और डिफरेंस सभी में इक्वल चल रहा था। अब यदि मैं इस 9 के फैक्टर करना चाहूं तो इस 9 के 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, या तो मैं कह सकता हूं 9 × 9,
और या मैं कह सकता हूं 3 तिया 9, यही कह सकता हूं। अब अगर इस वाले फैक्टर को देखता हूं तो 8 का डिफरेंस है, और इस वाले फैक्टर को देखता हूं तो 0 का डिफरेंस है ना भाई। या तो यहां देखता हूं तो 8 का डिफरेंस और यहां देखता हूं तो 0 का डिफरेंस, क्लियर है। लेकिन यदि इससे आगे चलता हूं, जैसे 6 है, 6 के फैक्टर कर सकता हूं 2 तिया 6, 1 का डिफरेंस। इससे आगे चलूं तो यहां फैक्टर कर सकता हूं 3 चौक 12, फिर 1 का डिफरेंस। देखो यहां से एक सीक्वेंस स्टार्ट हो गया, 2 तिया 6, फिर 3 को पकड़ा 3 चौक 12, फिर 4 को पकड़ूंगा तो 4 पंजे 20, फिर 5 को पकड़ूंगा तो 5 छंग 30, फिर 6 को पकड़ूंगा तो 6 सत्ते 42, और ऐसे 7 को पकड़ूंगा तो 7 अट्ठे 56, और 8 को पकड़ूंगा तो दोस्तों 8 निम 72। तो अब हमारा मन ये कहता है कि भैया अगर इस वाले स्टेप को देखूं तो यहां पे डिफरेंस इक्वल नहीं है, लेकिन अगर अपने इस क्वेश्चन को यहां से लेकर यहां तक देखूं तो इन सभी में डिफरेंस भी इक्वल है और एक सीक्वेंस में भी चल रही हैं, तो आप मुझे बताओ इस स्टेप को साथ में लेता हूं तो शॉर्ट ट्रिक फेल है, लेकिन अगर इस स्टेप को थोड़ी देर के लिए छिपा लेता हूं तो यहां से यहां तक के क्वेश्चन में तो शॉर्ट ट्रिक लग जाएगी, पक्का लग जाएगी। तो हम कहेंगे भैया इस 1/9 को तो आप ऐसा कैसे लिख लो क्योंकि इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी, क्योंकि यहां डिफरेंस इक्वल नहीं है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक के क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक लगाऊंगा। तो आप देखो नंबर ऑफ स्टेप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ स्टेप है 7, और इसका पहला मल्टीपल 2 और उसका लास्ट मल्टीपल 9, इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे, 2 निम 18। इसका मतलब ये बन गया 1/9 प्लस 7/18, ये बन गया। तो आप मुझे बताओ क्या इन दोनों स्टेपों के अंदर मैं एलसीएम ले सकता हूं? 9 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 18। 9 धुनी 18 तो यहां 2, और 18 कम 18 तो 1 के साथ में गुणा होगी 7, और 7 और 2 9, और 9 धुनी 18, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 1/2। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 1/2। तो जिन लोगों का भी आंसर 1/18 था या 4/9 था वो सब गलत था, आंसर क्या है? 1/2। क्लियर है भाई? क्वालिटी कम करवा दो, देखो ये जितनी भी चीजें हैं क्वालिटी कम करवा दो, या जितनी भी हैं, ये आप संदीप सर से बोलना, ठीक है, वो करवा सकते हैं। फिर से समझाना है? मैं फिर से समझा देता हूं अभिषेक, देखिए भाई। हाँ, या पॉइंट 5 भी सही है, ठीक है। तो देखो 1/9 को यदि मैं साथ में लेता, ठीक है अभिषेक, यदि 1/9 को साथ में लेता तो मेरी सीरीज नहीं बन पाती, जो अब तक मैंने क्वेश्चन किए हैं, सीरीज नहीं बन पाती भाई। 1/9 के फैक्टर या तो 9 कम 9 है, या 3 तिया 9 है, या 8 का डिफरेंस है, या 0 का डिफरेंस है। बल्कि जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताई गई है वहां पर यह कहा गया है कि डिफरेंस इक्वल चलता हो और एक सीक्वेंस में सीरीज चलती हो, जैसे 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इस टाइप से। तो मैंने देखा भैया यहां तो बिल्कुल नहीं चल रही, लेकिन यहां से लेकर वहां तक की जो सीरीज है ये बिल्कुल सीक्वेंस में चल रही है, तो मैंने क्या किया दोस्त, इस स्टेप को तो ऐसा का ऐसे लिख लिया, और यहां से यहां तक के क्वेश्चन में अपनी शॉर्ट ट्रिक लगा दी। स्टेप गिने 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ स्टेप ऊपर, पहले वाले का पहला मल्टीपल ये और लास्ट वाले का लास्ट मल्टीपल 9, इन दोनों की नीचे गुणा कर दी, 2 निम 18। अब ये बन के क्वेश्चन आ गया 1/9 प्लस 7/18, तो 9 और 18 का एलसीएम लूंगा तो नीचे 18 आ जाएगा, क्लियर? 18 आ जाएगा। तो देखो 9 धुनी 18 तो 2 यहां, और 18 कम 18 तो 7 यहां, 7 और 2 9, 9 धुनी 18, 1/2। क्लियर है भाई? स्टार का कोई मतलब नहीं है, स्टार का तो मैंने वैसे ही लिख दिया है अभी, चाहे मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख दूं या मैं क्वेश्चन लिख दूं, यहां पे स्टार का कोई मतलब नहीं, तो अपने पास से वैसे ही तो लिखा है मैंने। चलिए नेक्स्ट, तो आप बताइए मुझे इस टाइप के क्वेश्चनों में कोई दिक्कत होगी आपको? बताइए भी इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत होगी? और यदि आपने डिटेल समझा है तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन और लिखता हूं यहां पे थोड़ा सा बदल के, जिसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी, लेकिन यदि आपने डिटेल अच्छे से समझा है, क्योंकि हर क्वेश्चन का पहले मैं डिटेल आपको बता रहा हूं कॉन्सेप्ट, उसके बाद ही शॉर्ट ट्रिक बता पा रहा हूं आपको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखता हूं, देखिए मैं लास्ट आपको और थोड़ा दिमाग लगाना, इससे थोड़ा सा अलग है। 1 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस में लिखा हुआ है 5, और नीचे लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है 7, और फिर नीचे लिखा हुआ है आपके पास 3 का स्क्वायर गुणा 4 का स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है 9, फिर लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर, इस टाइप से लिखा हुआ है। और होते होते लास्ट में चले जाओ तो फिर लास्ट में आपके पास लिखा हुआ है कि 19 का स्क्वायर, बल्कि 19,
और बटे में आपके पास लिखा हुआ है 9 का स्क्वायर गुणा 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा बताइए भाई। इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा। यदि आपने ड्रिल अच्छे से समझा है तो आप बहुत जल्दी आंसर दे सकते हो। नहीं 8 भी लेना चाहो ले सकते हो, चाहे 7 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ आंसर आने लगा है। पीयूष का आंसर बिल्कुल सही है, सुब्बू का आंसर सही है, पिंकी का आंसर बिल्कुल सही है, अखिलेश आपका गलत है भाई, हर्षित आपका गलत है। देखिए भाई यदि आपने थोड़ा भी डिटेल समझा है, जो मैंने इससे पहले बाकी क्वेश्चनों में एक का डिटेल बताया था, हर किसी का डिटेल बताया था, तो अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिटेल जाऊं, थोड़ा सा डिटेल, तो ये जो 3/1 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं कि 1/1 का स्क्वायर और माइनस 1/2 का स्क्वायर। मैथ ये कहता है कि आप कैसे भी करके लिख सकते हो, लेकिन इसके मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मैंने यदि इसे ऐसे लिखा है तो इसका सॉल्यूशन होने के बाद यही बनना चाहिए, तो ये बात सही है वरना गलत है। अगर देखो इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन करूं अपने पास से, 1/1 का स्क्वायर मतलब है 1 और 1/2 के स्क्वायर का मतलब है 4। आप बताइए, नीचे एलसीएम ले लूंगा, 1 गुणा 4 और 4 की यहां गुणा होगी, 1 की यहां होगी, 4 में से 1 गया 3, ये बन गया 3/1 गुणा 4। तो ये भी तो 3/1 गुणा 4 लिखा हुआ है, ये भी तो 3/1 गुणा 4 लिखा हुआ है। क्या कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। इसका मतलब यह है कि भैया इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं। ऐसी आगे देखो तो इसे लिख सकता हूं मैं 5/2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं 1/2 का स्क्वायर और माइनस का 1/3 का स्क्वायर। ऐसे इसे लिख सकता हूं दोस्तों 1/3 का स्क्वायर और माइनस का 1/4 का स्क्वायर। ऐसी में इसे लिख सकता हूं 1/4 का स्क्वायर और माइनस का 1/5 का स्क्वायर लिख सकता हूं। और ऐसी दोस्तों होते होते लास्ट में यदि चला जाऊं तो लास्ट में मैं लिख सकता हूं 1/9 का स्क्वायर और माइनस 1/10 का स्क्वायर। क्योंकि यदि आप इसका भी सॉल्यूशन करके देखोगे तो इसका सॉल्यूशन होके भी यही आएगा, इसका सॉल्यूशन होके भी यही आएगा। ऐसी तो बताया था डिटेल जब सबसे पहला क्वेश्चन बताया। तो आप मुझे बताइए यहां पे कुछ स्टेप आपस में कटते हुए नजर आ गए हैं। देखो ये माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ऐसी आगे प्लस होगा और ये भी जाके कट जाएगा, सब कट जाएंगे। क्लियर है। पहला स्टेप किस लिए नहीं कटा? क्योंकि इसके पहले कुछ नहीं लिखा हुआ। और लास्ट वाला स्टेप क्यों नहीं कटा? क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। ये क्यों नहीं कटा? क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। क्लियर है। तो आप ये बताइए 1/1 का स्क्वायर का मतलब है 1/1 और माइनस वहां पे जो बचा है 1/10 का स्क्वायर। क्या 10 के स्क्वायर को खोलकर 100 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। और जैसे दोस्तों नीचे मैं 100 को एलसीएम लूंगा तो 100 की यहां मल्टीप्लाई होगी, 100 एकम 100 और 100 में से 1 गया 99, तो आंसर आ जाएगा 99/100। आंसर क्या आ जाएगा? 99/100, या कह सकता हूं 0.99। क्या कह सकता हूं? 0.99। क्लियर है। दोबारा देख लीजिए मैं कह रहा हूं दोस्तों ये 3/1 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर जो लिखा हुआ है, क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकता हूं। ऐसी ये जो संख्या लिखी हुई है क्या मैं इसे लिख सकता हूं 1/2 का स्क्वायर माइनस का 1/3 का स्क्वायर? क्योंकि इसका यदि सॉल्यूशन करूंगा तो इसका मतलब है 4, इसका मतलब है 9, और 4 और 9 को एलसीएम लूंगा तो 4 गुणा 9, 9 यहां आ जाएगा, 4 यहां, 9 में से 4 के 5, मतलब सॉल्यूशन करने के बाद वापसी ये बन के आएगा। ऐसी मैं इन स्टेपों को आगे तक लिखता चला गया और जैसी मैंने लिखा तो ये बीच के स्टेप सब कट गए, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सब कट गए। पहला स्टेप इसलिए नहीं कटा क्योंकि इसके पहले कुछ नहीं लिखा हुआ, और लास्ट का स्टेप इसलिए नहीं कटा क्योंकि उसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, उसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, सीधा इस स्टेप को उठाया और लास्ट वाले स्टेप को उठाया, नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा 100, तो यहां 100 एक कम 100, 100 में से 1 गया 99/100। कोई दिक्कत है? पक्का नहीं हो जाएगा। और इसे भी यदि तुम्हें याद करना हो इसे भी तुम्हें यदि याद करना हो कि भैया इसकी भी हमें शॉर्ट ट्रिक चाहिए, तो आप इसमें ये लिख सकते हो कि जब भी स्क्वायर की फॉर्म में आए, क्योंकि इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन करे वो स्क्वायर की फॉर्म में नहीं थे, लेकिन ध्यान रखना यूपीएसआई के अकॉर्डिंग पढ़ गए हम। मैंने क्वेश्चन भी तुम्हें दिखा दिया कौन सा आया था, वहां पे देख लेना सेट में जाके। अगर स्क्वायर की फॉर्म में है तो आपको यह करना है बस लास्ट स्टेप या लास्ट संख्या, मैं कहूं लास्ट संख्या का तो कर देना स्क्वायर और माइनस का कर देना 1, और नीचे जो भी लास्ट संख्या है उसका कर देना स्क्वायर।
जब भी स्क्वायर की फॉर्म में इस टाइप से, लेकिन यहां भी ध्यान रखना सीक्वेंस में चलेगी। अब देखो लास्ट संख्या क्या है आपके पास, ये है बिल्कुल, क्या है 10 है। 10 का स्क्वायर मत कहते ना, क्या है 10 है। तो 10 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 100 और 100 माइनस का 1 और नीचे लास्ट संख्या का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100। 100 में से एक गया 99 और नीचे कितना बचा 100, तो आंसर आ जाएगा 99/100। क्या आ जाएगा 99/100। आप ये काम कर सकते हो, लेकिन इससे अच्छा है कि यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्सेप्ट बहुत आगे के लिए क्लियर होता है दिमाग में। शॉर्ट ट्रिक जो है जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब तक आपकी अच्छी चीज है, लेकिन रिवीजन अगर नहीं करा तो आपकी शॉर्ट ट्रिक खत्म हो जाएगी। हाँ वही रिवीजन कर लो हिमांशु, तो भी हो जाएगा आपका सिलेक्शन। चलिए चलें इससे भी आगे। हाँ गुड मॉर्निंग सभी को। और इसकी मैंने एक पीडीएफ भेज दिया आपको बेसिक क्वेश्चन के नाम से, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे सारे। चलो इससे थोड़ा सा अलग, अब इसमें जो 2 क्वेश्चन बचे हैं थोड़े से इनसे अलग बचे हैं, उन्हें भी कर लो और उसके बाद कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों पर चलेंगे हम। देखिए भी अब कुछ क्वेश्चन बड़े सिंपल से देखे होंगे, तो बच्चों वाले क्वेश्चन है जो मैं लिख रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं पता बच्चों वाले क्वेश्चनों का कब टकरा जाए आपसे। वन प्लस 1/4, 1+1/5, ये तो बिल्कुल बच्चों वाले हैं, लेकिन ध्यान रखना कुछ पता नहीं कब आ जाए। जब ये फ्रैक्शन चल रही है तो इन्हें भी इसके साथ ही लिख लो 1/n। इसको सॉल्व कीजिए क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिए क्या होगा। इसके ऑप्शन में दे देता हूं, पहला ऑप्शन है 1/n, दूसरा ऑप्शन है आपका n/2, सी ऑप्शन है आपके पास n+1/2 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई, तो ये कुछ आसान से क्वेश्चन है, हमें आसान भी करने हैं हार्ड भी करने हैं। अभी तक तो हम हार्ड पे चले ही नहीं है, अभी तक तो मैं बस उन क्वेश्चनों पे चल रहा हूँ जो यूपीएसआई में आए हुए हैं, मतलब उनके हिसाब से क्वेश्चन चल रहे हैं। सी आंसर आ रहा है पवन, दीपक, राज, जिसान, अभिषेक, सूर्य प्रकाश, पवन, अश्वनी, निधि, प्रवीण, सीता, सुमित, विवेकानंद। चलिए भी, तो देखिए आपको क्या काम करना है दोस्तों, जिनका नहीं आया हो अब तक आंसर, जिनका आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया हो देखो बहुत सिंपल है, ये तो कांस्टेबल में पूछ लिया जाता है। आपको ओनली इतना सा काम करना है, आप मुझे बताओ कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भैया हम क्या करें, लेकिन इतनी सी बात तो समझ में आ रही है कि मैं नीचे 2 को एलसीएम ले सकता हूं, और जैसे 2 को एलसीएम लूंगा 2 ही कम 2 और 1 3/2, क्या हो जाएगा ये 3/2। ऐसे यहां 3 को एलसीएम लूंगा, 3 एकम 3 और 1 4/3। ऐसी आगे एलसीएम लूंगा 4, 4 एकम 4 और 1 5/4। ऐसी आगे एलसीएम लूंगा 5, 5 एकम 5 और 1 6/5। और ऐसे दोस्तों आगे तक चले जाएं तो आगे हम एलसीएम क्या लेंगे n, नीचे एलसीएम n आएगा और n की मल्टीप्लाई यहां होगी n और प्लस में क्या आ जाएगा 1। दोस्तों यही तो होगा, क्या कोई दिक्कत है। बस आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप की सीरीज लिखी हो, चाहे मैं लास्ट में 1+1/99 लिख दूं या फिर 1+1/999 लिख दूं, जो इच्छा हो वो लिख दूं, ऐसे क्वेश्चनों में आपको बस ये देखना होता है जब भी इस टाइप के क्वेश्चन लगे हों कि ये सीरीज ओनली 2 ही तरीके से कट सकती है, या तो ये कटेगी ऐसे इस टाइप से, या ये कटेगी ऐसे। अब आप बताइए सीरीज ऐसे कट रही है या ऐसे कट रही है, तो हम कहेंगे भैया ये सीरीज ऐसे कटती हुई। बस इतना ही ध्यान देना इन क्वेश्चनों में, या तो ये ऐसे कटेगी और या ये ऐसे कटेगी। तो देखो ऐसे कटती हुई जाएगी, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, इसका मतलब आगे 6 से 6 भी कैंसिल हो जाएगा, और यहां कोई स्टेप आएगा जिससे ये n भी कैंसिल हो जाएगा। अगर ऐसे कटती है तो ये सब स्टेप काटते चले जाने हैं, कि डॉट डॉट का मतलब है यहां पे कोई स्टेप होगा जिससे ये कट जाएगा। ऊपर क्या बचा आपके पास n+1 और नीचे क्या बचा यहां पे 2, और ये भी क्यों बचे हैं, ये इसलिए बचे हैं क्योंकि इसके आगे कोई स्टेप नहीं है, अगर होता तो ये कट जाता, और इससे पहले कोई स्टेप नहीं है, अगर इससे पहले कोई स्टेप होता तो हो सकता है ये भी कट जाता। तो आंसर क्या आ जाएगा n+1/2। क्लियर है, बड़ी आसान सी चीज है ये तो, लेकिन कुछ नहीं पता कब आ जाए आसान सी चीज। चलो फटाफट नोट करो, रिफ्रेश कर दो सर, और इसी में बस एक क्वेश्चन और डालो, इसे छोड़ दो, फिर मैं लैंग्वेज के क्वेश्चनों की तरफ चलूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बस क्या करना है आपको, जितनी जगह भी ये प्लस लिखा हुआ है, मैं दोबारा लिख देता हूं लो,
एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, बस 2 क्वेश्चन बहुत हैं, ज्यादा की आवश्यकता है नहीं। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया 1 माइनस 1/2, बस प्लस की जगह में माइनस कर रहा हूं। 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5, और होते होते 1 माइनस 1/n। इसको सोल्व कीजिए, बताइए भाई। ऑप्शन अब भी वो के वही है, बस मैंने प्लस की जगह क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। बताओ फटाफट अब क्या होगा आंसर, बताइए भी। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो बस प्लस की जगह मैंने क्या कर दिया है, माइनस, बाकी कुछ नहीं किया है मैंने। ए आंसर आ रहा है कुछ लोगों का, कुछ का बी है। ए बी में टक्कर चल रही है। नहीं रिकॉर्ड नहीं है कपिल, देखो जैसे बाकी लोग आंसर देंगे आप आंसर दे सकते हो। देखिए यहां पे भी क्या काम करना है, कुछ समझ में नहीं आया। 2 को एलसीएम लोगे, 2 एकम 2, और इसमें से 1 गया तो कितना बचा, 1/2। 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो बचा 2/3। ऐसे यहां 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो 3/4। ऐसे यहां 5 एकम 5 में से 1 गया 4/5। पहले जोड़ा था, आपके क्या हो गया, घट रहा है। तो ऐसे नीचे यहाँ पे n को एलसीएम लूंगा तो n की मल्टीप्लाई यहां होगी, n की 1 में मल्टीप्लाई करोगे n, और माइनस का क्या है, 1 है। अब मैंने आपसे बोला कि इन क्वेश्चनों के अंदर बस 2 ही तरीके हैं, या तो ये सीरीज ऐसे कटती होगी या ये सीरीज ऐसे कटती होगी। तो अब कैसे कट रही है सीरीज, आप कहोगे भैया अब की बार ऐसे कटती हुई जा रही है। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। इसका मतलब नीचे वाले सब स्टेप कट जाएंगे, ये नीचे वाले सब स्टेप कट जाएंगे जैसे ऊपर जाएगा। तो यहां भी कोई स्टेप आएगा जिससे ये कट जाएगा, जिससे ये कट जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ओनली क्या बचा, आप कहोगे भैया ऊपर तो बचा 1 और नीचे क्या बचा, नीचे बचा n। तो आंसर आ जाएगा 1/n। अब n किस लिए नहीं कटा, n इसलिए नहीं कटा क्योंकि इसके आगे कोई स्टेप नहीं है। अगर इसके आगे कोई स्टेप होता तो हो सकता है ये भी उससे कट जाता, ये भी उससे कट जाता। डॉट डॉट का मतलब है कि एक सीक्वेंस में चल रही है पूरी सीरीज। क्लियर है, प्लस में आता है तो हमें पता है कि कैसे कटेगा, ऐसे कटता हुआ जाएगा। माइनस में आता है तो कैसे कटेगा, ऐसे कटता हुआ चला जाएगा। और एग्जाम्पल की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, वहां पे n की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूं अपने पास से, 99 लिख दूं या 999 लिख दूं, कुछ भी लिख सकता हूं, हो जाएगा सभी का भाई। नहीं बुक आपके पास जो भी हो दोस्त वो कर लीजिए आप, ठीक है, जो भी आपके पास बुक हो। बाकी पीडीएफ प्लस क्लास नोट दोनों चीज करनी है आपको। चलें इससे अलग आ जाओ। अब थोड़ा सा पेन कॉपी छोड़ दो, यहां पे ध्यान दीजिए। पेन कॉपी तो छोड़ दो बिल्कुल, और थोड़ा सा ध्यान देना भी। यहां पे देखो मैं कुछ लैंग्वेज के क्वेश्चनों की तरफ चलता हूं। लैंग्वेज के क्वेश्चनों से पहले एक चीज समझ लो भाई, आपने बचपन में बाबा जी की मूंछ वाले भाग पढ़े होंगे। यहां पे मान लो मैंने लिख दिया 29, उतारना कुछ नहीं है आपको, बिल्कुल देखो आज ही दिमाग खोल के। अब मान लो मैं इसे 5 से डिवाइड करने लगा, तो 5 पंजे 25, कितना बचा, 4 बचा। कितना बचा, 4। अब पहले तो ये बता दो बाबा जी की मूंछ में जो ये है ये है ये है, इनके नाम क्या हैं, कुछ पता है किसी को नाम इनके? नहीं। ध्यान रखना ये जो है, जो यहां पे संख्या लिखी हुई है, ये कहलाती है भाज्य। भाज्य मतलब कि डिविडेंड। स्पेलिंग चेक कर लियो एक बार, क्या है, डिविडेंड। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है भाजक। क्या कहलाता है, भाजक, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिवीजर। क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत? ये क्या है, ये होता है दोस्तों भागफल। ये होता है भागफल, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोशेंट। स्पेलिंग चेक कर लियो, ठीक है, क्या कहते हैं, कोशेंट। और इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं दोस्तों शेषफल। इसे हम कहते हैं शेषफल, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिमाइंडर। क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। क्लियर है? तो ये क्या है, भाज्य, ये क्या है, भाजक, ये क्या है, भागफल, और ये क्या है, शेषफल। अब मान लीजिए बाई चांस मुझे यहां पे ये चीज पता ना होती कि यहां पे लिखा हुआ क्या है, मुझे तो बस ये पता होता कि भाग का एक पर्सन है जिसमें भाजक 5 है, जिसमें भागफल 5 है और जिसमें शेषफल 4 है, और मुझसे कहता कि आप डिविडेंड बताइए क्या होगा, मतलब कि भाज्य बताइए क्या होगा। तो आपने एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला सुना होगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। देखो ऐसे निकल के आएगा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। 5 पंजे 25 और 4 कितना हो जाएगा, 29।
इसका मतलब यहां पे क्या संख्या लिखी हुई है, 29 लिखी हुई है। कभी भी आपको डिविडेंड निकालना है तो आप सीधा ये कहोगे 5 पंजे 25 और 4, मतलब भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो अगर किसी को फॉर्मूला ना पता हो तो मैं लिख देता हूं, वैसे तो आपको पता होगा। मैं लिख देता हूं, एक बड़ा छोटा सा फॉर्मूला आता है, देखो यहां को लिख देता हूं। भाज्य बराबर होता है भाजक, ठीक है, मैं इसी पे क्वेश्चन लेके चलूंगा, गुणा भागफल और प्लस का शेषफल। प्लस का क्या है, शेषफल। फटाफट नोट करो पहले इस फॉर्मूले को, जिसे ना पता हो, ये वाला जो है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इंग्लिश में किसी को लिखना हो तो लिख लेना, ये क्या है डिविडेंड, ये क्या है डिवाइजर, ये क्या है कोशेंट, और वो क्या है रिमाइंडर। ठीक है भाई, लिख सकते हो इंग्लिश में भी। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। फटाफट नोट करो, फिर मैं इसमें क्वेश्चन लूंगा अलग, और आपको उतारना अब भी कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला उतारना है, इसके अलावा कुछ नहीं उतारना। हाँ, यहां से टॉपिक नहीं नया नहीं है, नेक्स्ट टाइप कह सकते हो आप नंबर सिस्टम का, क्योंकि नंबर सिस्टम में बहुत सारे टाइप हैं। अखिलेश मैंने बता तो दी, जो भी आपके पास बुक हो आप उसे कर, ध्यान रखना 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को आप 10 बार कर लीजिए। और किसी का यदि मैथ कंप्लीट है तो बुक छोड़ के प्रैक्टिस सेट लगाओ, जितने ज्यादा लगाने, जितने ज्यादा आपको प्रैक्टिस सेट लगाने, प्रैक्टिस सेट लगाइए। देखिए समझिए, ध्यान से देखना भी, कमेंट बंद और बिल्कुल दिमाग और आंख खोल के देखिए। मैं आपसे क्वेश्चन कुछ ये कहूंगा कि किसी संख्या को, ध्यान से सुनना, कि किसी संख्या को लगातार 3, या मान लो कहूं किसी संख्या को लगातार 5,3 व 2 से भाग देने पर, किसी संख्या को लगातार 5,3 व 2 से डिवाइड करने पर, ठीक है, 2 से भाग देने पर, मैं कहूं शेष क्रम से, मतलब कि रिमाइंडर क्रम से, शेष क्रम से मान लो मैं कहूं कि 4,2 व 1 बचते हैं, 4,2 व 1 बचते हैं, तो आपसे कहेगा कि बताइए वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी। तो एक भाग तो हमारा बाबा जी की मूंछ वाला होता था, एक भाग हम कुछ ऐसे देंगे। देखिए अगर 3 जने दिए तो 3 लाइन खींच देंगे, ध्यान से समझना, क्वेश्चन लगाऊंगा 3। किसी संख्या को लगातार 5, 3, 2 से भाग देने पर, जिन जिन से भी वो डिवाइड करवा रहा है उन्हें तो लिख लेना आप यहां पे, 5, 3, 2 से भाग देने पर, और जो भी रिमाइंडर बचे हैं, जो भी इसके शेषफल बचे हैं, उन्हें लिखना आप इधर। शेषफल कितना कितना बचा है, 4, 2 और 1 लिख लोगे, पक्का। और बस आपको क्या करना है, ये जो नीचे स्थान बचा यहां पे अपने पास से 1 फिक्स कर देना। इस 1 का भी कारण बताऊंगा कि 1 ही क्यों लिख रहा हूं, इस 1 का भी आपको कारण बताऊंगा कि 1 ही क्यों लिख रहा हूं। यहां पे 1 फिक्स कर देना है। मैंने क्या कहा, जिन जिन से भी आपसे भाग दिलवाए वो लिखने हैं आपको यहां पे, जो जो आपके रिमाइंडर बचे हैं, जो जो आपके शेषफल बचे हैं वो लिखने हैं आपको यहां पे, और नीचे लिख देना है 1। हाँ, यदि क्वेश्चन में ये कहता है कि यदि लास्ट क्वोशिएंट मतलब कि अंतिम भागफल 5 है तो मैं यहां पे 5 लिखूंगा, या अंतिम भागफल 2 है तो मैं यहां पे 2 लिखूंगा। लेकिन 99% क्वेश्चनों में क्या है कि अंतिम भागफल आपको देगा ही नहीं, जब देगा ही नहीं तो आपको यहां पे 1 लिखना है। ठीक है, उतारना कुछ नहीं, समझो। अब मैं यहां से ऊपर की तरफ चलूंगा, देखो ये सब क्या है, डिविडेंट है, भाज्य हैं, और भाज्य बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बस ये काम करना है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, 2 एकम 2 1 3, ऐसे चलना है ऊपर को। और यहां फिर आ जाओ, 3 तिया 9 और 2 11, फिर और ऊपर आ जाओ, 5 की 11 में गुणा, 11 पंजे 55 और 4 कितना हो जाएगा 59। इसका मतलब दोस्तों उसने कहा वह संख्या क्या है, तो हम कह देंगे वह संख्या है 59। वह संख्या क्या है 59। फिर देख लो आप, आपको ओनली क्या काम करना है, जिनसे भाग दिलवाता है वो इधर, जो शेषफल बचते हैं वो इधर, और नीचे क्या फिक्स कर देना है 1। लेकिन यदि अंतिम क्वोशिएंट या अंतिम भागफल आपको देता है तो मैं वहां पे लिखूंगा, लेकिन देगा नहीं आपको, बहुत कम ही से देगा। तो बस यहां से ऊपर की तरफ चलेंगे, 2 एकम 2 1 3, फिर यहां 3 तिया 9 2 11, फिर 11 पंजे 55 और 4 59, कितना आ गया 59, हो जाएगा। थोड़ी बहुत बात समझ में आई? तो अब मैं आपको क्वेश्चन लगाता हूं, फटाफट बताना क्वेश्चन कहां से आएंगे, वहीं से मैं क्वेश्चन लगाता हूं आपको। ये नहीं है, ये देखिए भी, ये क्वेश्चन है आपके पास। हाँ बड़ा, अब तो सही दिखाई देगा होगा।
चलिए भी बताइए, ये क्वेश्चन है आपके पास, बताओ। दिखाई नहीं देगा? हम्म, क्लियर नहीं दिखाई देगा तो एक बार और देखते हैं भाई। अब देखना, अब दिखाई देगा सही? अब तो दिखाई देगा होगा भाई। देखना एक बार अपने फोन में, देखो आप। ओ जूम करूं भाई? इससे ज्यादा जूम क्या करूंगा मैं? ये लो, और बताओ। मैं बोल देता हूं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। किसी संख्या को लगातार 4,5 तथा 6 से भाग देने पर शेष क्रम से 2,3 व 4 बचते हैं। 2,3 व 4 बचते हैं, तो संख्या क्या है? इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 4, 5 एंड 6 कंटिन्यूअसली, द रिमेनिंग 2, 3, 4 आर लेफ्ट, व्हाट विल बी द नंबर? हाँ, अब तो आंसर आने लगे, भी दिखाई देगा। अरे अब कैसे कहेगा दिखाई नहीं देगा? ध्यान रखना, यूपीएसआई में कलर विजन भी चेक होगा। हाँ, 214 आंसर आ रहा है सबका, 214। देखिए क्या काम करना है, ओनली एक ऐसा फोटो बनाना है, बना दिया। तीन संख्याएं हैं तो ऐसे तीन लाइन खींच दो, खींच दी। किस किस से डिवाइड करवा रहा है? 4, 5, 6, तो वो तो लिया हो यहां पे 4, 5, 6। शेष कितना कितना बच रहा है? 2, 3, 4, शेष लिख देंगे यहां पे। और अंतिम भागफल कुछ नहीं दिया तो अंतिम भागफल हम क्या कह देंगे? 1। क्या कह देंगे? 1। और देखो, जिनके आंसर नहीं आया है, जिनका गलत आ रहा है, ओनली ये काम करेंगे, 6 एकम 6 और 4 10। फिर यहां जाओ, 5 धाम 50 और 3 53। फिर यहां पे मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 21, मतलब कि 212। और 212 में 2 जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 214। तो आप कह दोगे भैया इसका जो आंसर है कि वह संख्या क्या है, तो हम कह देंगे वह संख्या है 214। इसका मतलब ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास? डी। क्या आ जाएगा? 214 हो जाएगा पक्का? नहीं, क्रॉस चेक करने पर भी आएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट। चाहे आप 214 को जब भाग दोगे ना 4, 5, 6 से, तो ये बचेंगे आपके पास से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये आ गया इसका ही। अब पहले तो ये बता दो दिखाई देगा है नहीं, इससे ज्यादा जूम तो मैं कर नहीं सकता भाई। एक न्यूनतम संख्या जिसे 2, 3 और 5 से उत्तरोत्तर भाग देने पर, मतलब कि लगातार भाग देने पर शेषफल क्रम से 1,2 और 3 प्राप्त होता है। 1,2 और 3 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 7 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा? हाँ, बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं देगा होगा, लेकिन थोड़ा सा तो क्लियर दिखाई देगा होगा भाई। इसे भी चेक करवा देंगे आज की, बिल्कुल क्लियर क्यों नहीं दिखाई देगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, एक न्यूनतम संख्या जिसे 2, 3 और 5 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रम से 1,2 और 3 प्राप्त होता है। 1,2 और 3 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 7 से भाग देने दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? आंसर आ रहे हैं, 4 आंसर आ रहा है। यहां जो ऑप्शन है 4 है। तो देखिए भी, जिन लोगों का नहीं आया हो, जिन लोगों का पहले वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, समझिए। 5 से क्रॉस चेक, कौन से वाले क्वेश्चन करो? पहले वाले को, चलो देख लेंगे। नहीं, पीडीएफ खुल जाएगी भाई, जिनका एडमिशन हो गया है पीडीएफ जरूर खुलेगी, नंबर ऑफ जी होगी। देखिए आपसे दोस्तों ओनली ये बोला गया है, किसी संख्या को, एक न्यूनतम संख्या है, मिनिमम नंबर है, जिसे 2, 3 और 5 से लगातार भाग दिया है। उत्तरोत्तर का मतलब है लगातार भाग दिया है। और जो लोग हिंदी मीडियम से हैं, ऐसे ऐसे वर्डों का ध्यान रखना, यूपीएससी में खूब देगा, जैसे उत्तरोत्तर लिखा हुआ है लगातार को खूब देगा ऐसे, ठीक है ना?
तो 2 3 5 से भाग देने पर शेष जो बच रहा है वो बच रहा है आपके पास 1 2 3। अब हमें अंतिम भागफल नहीं दिया, अंतिम भागफल क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। तो सबसे पहला काम इसने बोला है कि यदि उसी संख्या को 7 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा, तो 7 से भाग तो बाद में दूंगा, पहले ये तो देख लूं कि वो संख्या क्या है। तो अगर वो संख्या निकालूं तो सीधी सी बात है, यहां पे आ जाओ आप, 5 एकम 5 और 3 8। फिर यहां आप कहोगे 3 अट्ठे 24 और 24 में 2 जोड़ दो भाई, 3 अट्ठे 24 और इसमें 2 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 26। और यहां देखो 26 में 2 की गुणा कर दो, 26 दूनी 52 और एक कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। इसका मतलब यदि मुझसे कहता है कि वह संख्या क्या है, तो दोस्तों आंसर आ जाता हमारे पास 53। यदि मुझसे कहता कि वह संख्या क्या है, तो आंसर क्या आ जाता 53। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि उसी संख्या को 7 से भाग देने पर, 7 से डिवाइड करने पर शेष क्या होगा। तो इस संख्या को उठाओ आप 53 को, और उसने बोला है कि इसमें जब मैं 7 से भाग दूं तो क्या शेष बचेगा। तो आप मुझे बताओ 7 सत्ते 49 और कितना बच गया 4। हम कह देंगे भैया शेष क्या बचेगा 4 बचेगा। शेष क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा हमारे पास। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, मतलब कि 4। क्लियर है? नहीं रिकॉर्डेड नहीं है भाई, लाइव चल रही है। शेष क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। हो जाएगा सभी का, कोई दिक्कत परेशानी है किसी को? चलें थोड़ा सा इससे भी नेक्स्ट, इससे पहले वाला, फिर से इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था वो यही तो था, किसी संख्या को लगातार 4 5 6 से भाग देने पर शेष 2 3 4 बचते हैं तो संख्या क्या है। भाई इसमें कोई दिक्कत थोड़ी थी, ये तो अभी ज्यादा आसान क्वेश्चन था आपके लिए। इसने बोला था किसी संख्या को, देखो कोई संख्या है जिसे लगातार भाग देना है, और लगातार भाग किससे देना है 4 5 और 6 से, और शेष क्रम से आपके पास बचते थे 2 3 और 4। नीचे हमने 1 मान लिया, 6 एकम 6 और 4 10, फिर 5 धाम 50 और 3 53, और 53 में आप 4 की मल्टीप्लाई करोगे 212, और 212 में 2 जोड़ दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 214। फॉर्मूले का कौन सा का यूज हो रहा है, फॉर्मूले का उसका यूज हो रहा है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्लियर है? और देखो यदि किसी को क्रॉस चेक करना हो कि भैया क्रॉस चेक होगा नहीं होगा, इस 214 को आप उठाओ, और इस 214 में जब आप डिवाइड करोगे, किस किस से डिवाइड करोगे 4 5 6 से। ध्यान रखना ऐसे भाग नहीं देना कि अलग अलग भाग दो, ये मत सोचना कि 4 से पहले 214 में भाग दूंगा, फिर 5 से 214 में भाग दूंगा, फिर 6 से 214 में भाग दूंगा। नहीं, वैसे क्वेश्चन नहीं है ये। इसने बोला है किसी संख्या को लगातार डिवाइड किया जाता है, और लगातार डिवाइड किससे किया जाता है 4 5 6 से। किससे डिवाइड किया जाता है 4 5 6 से। क्लियर है? तो जब आप यहां 4 5 6 से भाग दोगे ना 214 को, इसे 214 को जब आप लगातार भाग दोगे किससे 4 से सबसे पहले, फिर 5 से, फिर 6 से, जो क्रॉस चेक को बोल रहे हैं। तो यहां देखो 4 पंजे 20, एक बचा 14 हो गया, 4 तिया 12, कितना बच गया 2 बच गया। तो 2 ही तो शेषफल है सबसे पहले आएगा। फिर जब आप यहां से 5 से भाग दोगे 5 धाम 50 तो 3 बच गया। फिर जब आप यहां से 6 से भाग दोगे 6 एकम 6 तो 4 बच गया। तो वही 2 3 4 बचे। क्रॉस चेक में उन्हें दिक्कत हो सकती है जो लोग ये कह रहे हो कि भैया हम तो 214 को पहले तो हम डिवाइड करेंगे 4 से, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचना चाहिए, फिर आप 214 को डिवाइड करोगे 5 से। नहीं, ये वो क्वेश्चन नहीं है कि आप यहां 214 को फिर 5 से करोगे, नहीं, आप जो उसका अलग क्वेश्चन आया है, ये 53 आया है, इसमें डिवाइड करोगे ना उससे 5 से। चलेगा भाई? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। लिख दू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका बाप, ये तो आपका हो गया, इससे भी नेक्स्ट आ जाओ। ये बताओ सही दिखाई देगा है या नहीं। चलिए ये क्लियर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, कुछ ज्यादा ब्राइटनेस पड़ रही है हैं? तो इसे ब्राइटनेस कम कर लो यार थोड़ी सी, हैं? तो ये तो दिक्कत हो जाएगी ना। इधर क्या देखूं? हाँ बाद में टेस्ट होगा फिनिश होने पे। यार सो ही नहीं होगा बच्चों को। देखिए भाई मैं ऑप्शन हटा देता हूं, ऑप्शन में साइड में लिख दूंगा। अब मुझे बताओ थोड़ा बहुत दिखाई देगा है या नहीं।
है भाई। बाकी इसे दिक्कत को मैं खत्म करवा दूंगा, जो भी आपको दिखाई नहीं देगा या ब्लर आ रहा है, ये शायद ब्राइटनेस ज्यादा होगी। अब तो दिखाई देगा होगा, ये बता दो मुझे। हाँ अब दिखाई देगा है, आंसर आने भी लगे हैं। देखो अगर आंसर आने लगे हैं तो सीधी सी बात है दिखाई देगा है और मैं लिख देता हूं कि किसी संख्या को लगातार डिवाइड कर रहे हो आप, किसी संख्या को लगातार आपको डिवाइड करना है या 4 5 6 से, ठीक है, तो शेष जो बचते हैं, शेष क्रम से बचते हैं आपके पास 2,1 व 1, शेष क्रम से ये बचते हैं। और क्वेश्चन ने फिर आपसे ये बोला है कि यदि भाजक के क्रम को बदल दिया जाए, देखो ये जो लाइन लिखी हुई है ये वाली, ये यदि भाजक के क्रम को बदल दिया जाए, ये इंपॉर्टेंट है यहां पे ये वाली लाइन, ठीक है। यदि भाजक के क्रम को बदल दिया जाए तो शेषफल का क्रम भी बताएं क्या होगा, ये क्वेश्चन है। मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी संख्या को लगातार 4, 5 व 6 से भाग देने पर शेष क्रम से, रिमाइंडर क्रम से 2,1 व 1 बचते हैं, 2,1 व 1 बचते हैं। यदि भाजक के क्रम को पलट दिया जाए, मतलब कि डिवीजर का जो क्रम है उसे रिवर्स कर दिया जाए, पलट दिया जाए, तो शेषफल क्रम से क्या क्या होंगे, रिमाइंडर आपको बताने हैं क्रम से क्या क्या होंगे। आंसर आ गए हैं, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है 240, कुछ लोगों का आंसर 321। ये पीडीएफ रात ही अपलोड हो गई है जिसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मतलब इस टाइप के, ये नहीं इस टाइप के जो लिखे हुए हैं, पीडीएफ मैंने रात ही अपलोड करा दी है। आलोक ये क्वेश्चन डिटेल में हो गए, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये डिटेल में ही हो गए सारे क्वेश्चन। बस थोड़ी दिक्कत आपको क्या आ गई है, सिर्फ देखने में आ गई है क्वेश्चन को कि ब्लर में आ गया है। अब भाई उसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताइए, वो तो ये भैया ठीक कर देंगे अपना। आप देखिए समझिए, ध्यान से समझना। आपसे ये बोला गया है किसी संख्या को लगातार, ध्यान से देखना भी, किसी संख्या को लगातार 4, 5 व 6 से भाग देने पर, 4, 5 व 6 से भाग देने पर शेष क्रम से कितना कितना बच रहा है, 2, 1 व 1, ये बच जाता है। क्लियर है। तो नीचे हम क्या फिक्स कर देंगे, 1 फिक्स कर देंगे, क्योंकि हमें लास्ट क्वेश्चन उसने बोला ही नहीं, हम नीचे 1 फिक्स कर देंगे। तो सबसे पहला काम जो होगा, सबसे पहला काम मेरा होगा संख्या को निकालना। सबसे पहला काम क्या होगा, संख्या को निकालना। उसके बाद उसके आगे की बात होगी। देखो अगर मैं संख्या निकालूं, सबसे पहले 6 एकम 6 और 1 7, फिर यहां आप गुणा करोगे 5 सत्ते 35 और 1 36, इसकी से मल्टीप्लाई 5 सत्ते 35 और 1 36। फिर यहां पे आ जाओ, आप 4 की 36 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 जोड़ोगे, 4 की जैसी 36 से मल्टीप्लाई करोगे 144, और 144 में 2 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 146। ध्यान रखना, यदि हमसे यह कहता कि वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी, तो आंसर आ जाता आपके पास 146। लेकिन क्वेश्चन ने यह नहीं पूछा कि वह संख्या क्या होगी। क्वेश्चन ने यह कहा है यदि विभाजकों के क्रम को पलट दिया जाए, यदि विभाजकों के क्रम को पलट दिया जाए, डिवीजर का जो आपका क्रम है उसे रिवर्स कर दो आप। रिवर्स करने का मतलब है कि आप यदि 4 5 6 से भाग दे रहे थे तो अब आप भाग दोगे 6 5 4 से। भाई एक बार बताओ, इसका क्रम ये था 4 5 6 वाला, 4 5 6, वो कह रहा है इस क्रम को पलट दो, और जब मैं पलटूंगा तो क्रम आएगा 6 5 4। तो देखो अब संख्या लिखूंगा मैं यहां पे 146, और ध्यान रखना इन क्वेश्चनों का जरूर, 146। लेकिन अब मुझसे जो भाग दिलवाया है वो भाग दिलवाया है 6 5 4 से, क्योंकि आपने पहले 4 5 6 से भाग दिया था। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, क्वेश्चन ने बोला है विभाजकों के क्रम को पलट दिया जाए। जब विभाजक का क्रम पलट दूंगा तो पलट के हो जाएगा 6 5 4। और देखो 6 से आप इसे काटो, 6 दूनी 12, देखो ऐसे काटना है, 6 दूनी 12, 2 बचा 26 हो गया, 6 चौक 24। अब भी कितना बचा, 2, जो बचा है वहां लिखेंगे, रिमाइंडर कितना बचा, 2। अभी 5 से डिवाइड होगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20 बचा कितना, 4 बचा। अभी आप कह दोगे 4 एकम 4, कुछ नहीं बचा, क्या बचा, 0 बचा। और क्वेश्चन ने यही तो कहा है कि बताइए जब विभाजक के क्रम को पलट दिया जाए तो शेष क्रम से क्या क्या बचेंगे, तो यही तो बचे हैं शेष। तो आप कह दोगे भैया शेष क्रम से बचेंगे 2, 4, 0। आंसर आ जाएगा 240। और कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए, 240, बिल्कुल ठीक है। अनामिका, वशिष्ठा, आलोक, अभिषेक, समीर, 1 घंटा ही लेनी है बस।
नहीं 9 बजे तक तो नहीं है, क्या 9 बजे तक तो नहीं है, लेकिन 1 घंटे ही लेनी है बस, है थोड़ा 10 मिनट हो लेना। हो जाएगा। मैथ कमजोर है, क्या करूं, पढ़ो। मुझसे कोई यही हक कहता है ना सब पेपर है क्या करूं, मैंने पढ़ो। भाई इसके अलावा कोई जवाब है? एक ही जवाब देंगे, पढ़ो। पढ़ के ही तो होगा सब कुछ। चलो, तो इतने टाइप से यहाँ क्वेश्चन घुमा सकता है, इससे ज्यादा टाइपों से यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं घुमा सकता है। क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन एक और दूं? चलो एक क्वेश्चन मैं अपने पास से लिख देता हूं। देखिए अपने पास से लिख देता हूं मैं एक क्वेश्चन यहां पे। मैंने लिख दिया, मान लो अपने पास से लिख दिया मैंने एक क्वेश्चन, किसी संख्या को लगातार 10,8 व 6, अच्छा संख्याएं कम भी हो सकती हैं ज्यादा भी हो सकती हैं, उससे चिंता मत करना। 10,8 व 6 से भाग देने पर, मतलब कि डिवाइड करने पर, भाग देने पर शेष क्रम से 8,5 व 3 बचते हैं, 3 बचते हैं, तो वह संख्या क्या होगी? लो एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने, वह संख्या क्या होगी बता दो। और इतने क्वेश्चन बहुत हैं इसमें। चाहे मैं इसमें लैंग्वेज बोल दूं कि यदि विभाजकों के क्रम को पलट दिया जाए, मैं ये भी कह सकता हूं जैसे इससे पहला वाला क्वेश्चन था कि यदि विभाजकों के क्रम को पलट दिया जाए तो शेष क्रम से क्या क्या होंगे, ये भी कह सकता हूं। ठीक है, मैंने लैंग्वेज ये भी बोल दी चलो कि यदि विभाजकों के क्रम को पलट दिया जाए, मतलब डिवीजर का जो क्रम है उसे इन्वर्स कर दिया जाए, तो रिमाइंडर कंटिन्यूसली क्या क्या होंगे। आंसर आ रहा है 778, 718। देखो जिनके भी पीडीएफ के क्वेश्चन कुछ नहीं लग पा रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं, तो उस सब चीज़ों की मैंने बता दी कि एक दिन हमारी सीधी डाउट क्लास चला करेगी और आपको एक नंबर प्रोवाइड कर दिया जाया करेगा, उसमें आप अपने जो भी डाउट हो, चाहे अलग से बुकों के भी हों, वो भी आप भेज सकते हो। पहले डाउट चला करेंगे पीडीएफ के, उसके बाद डाउट जो भी आपके बुक के हों किसी के भी, वो भेज दिया करेंगे। हम आपको बहुत जल्दी एक नंबर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है भाई। यूपीएसआई का, हाँ अंकित, ये आपने सही याद दिलाया है अंकिता। मैंने बोला भी था हम यूपीएसआई 2017 में जो पेपर हुए हैं उसके टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे यहीं पर ही, है ना। लेकिन उसमें यह है कि जो बच्चे पहले पढ़े हुए हैं, एसएससी की तैयारी कर चुके हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर चुके हैं, वो आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन जिनकी भी तैयारी नहीं हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको ये पता चल जाएगा यूपीएसआई का लेवल कैसा है पेपर का, पूरा पेपर ही सॉल्व करेंगे एक दिन। तो देखो किसी संख्या को लगातार 10, 8, 6 से भाग देने पर, भाई 10, 8, 6 से भाग देने पर शेष क्रम से बचा है आपके पास 8, 5 और 3, तो नीचे हम क्या फिक्स कर देंगे, एक सीधा 6 एकम 6 और 3 9, और यहां देखो 8 निम 72 और 5 कितना आ जाएगा 77, और जैसे इसकी यहां गुणा करोगे 77 में 10 की गुणा करोगे कितना आ जाएगा 770, और 8 जोड़ दो कितना आ जाएगा 778। तो आप कह दोगे भैया वो संख्या क्या होगी, 778 होगी। क्या होगी, 778 होगी। क्लियर है। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन के अंदर दोस्तों मैं आपसे यह कह दूं कि यदि विभाजकों के क्रम को पलट दिया जाए, डिवीजर का जो क्रम है उसे इन्वर्स कर दिया जाए, तो रिमाइंडर क्रम से क्या क्या बचेंगे, शेषफल क्रम से क्या क्या बचेंगे। तो फिर मैं इसे यह कहूंगा कि भैया जो आपने संख्या निकाली है, संख्या क्या निकाली है 778, ये है। अब मैंने कहा कि विभाजकों के क्रम को पलट दिया, जो मैंने क्वेश्चन लिखा है उसके अकॉर्डिंग तो आंसर आपका आ चुका, लेकिन मैं कह रहा हूं कि विभाजकों के क्रम को पलट दिया जाए। जब मैं विभाजक का क्रम पलटूंगा तो ये तो था 10, 8, 6, अब इसे पलटोगे तो ये हो जाएगा 6, 8, 10। क्या हो जाएगा 6, 8, 10, तो आप कह दोगे 6 यहां, 8 यहां, 10 यहां, यही तो आएगा। और जैसे आप 6 से भाग दोगे, देखो 6 एकम 6, 1 बचा 17 हो गया, 6 दूनी 12, 5 बचा 58 हो गया, 6 निम्मा 54, बचा कितना 4। अभी आप 8 से भाग दे सकते हो, 8 एकम 8, 4 बचा कितना हो गया 49 हो गया। ठीक है, तो 8 छिंग 48, कितना बचा 1 बचा।
फिर आप 10 से भाग दे सकते हो, 10 से कम 10, बचा कितना 6, तो आप क्या दोगे शेषफल क्रम से क्या क्या बचेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 4 1 6। यदि मैं ये कह दूं कि विभाजक के क्रम को पलट दिया जाए तो शेषफल क्रम से क्या क्या बचेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 1 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? पक्का नहीं? हो जाएगा दोस्तों सभी का? ले सकता हूं 10 मिनट क्लास? ठीक है, तो 10 मिनट और लेगा हूं क्लास में, थोड़ी रिफ्रेश कर दो कमेंट को। ठीक है भाई। देखिए अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाओ और फिर आप कॉपी पेन छोड़ दो, ये लेवल आपके समझ में आ गया होगा। कॉपी पेन फिर छोड़ दो, या ध्यान से समझना। ध्यान से एक चीज आपको ये समझनी है, देखो बिल्कुल कुछ नहीं उतारना, ऐसे ही समझना है। मैं मान लो मैं ये कहने लग जाऊं 8 जो है ये कितनी संख्याओं से, उतारना नहीं है ना, तो तुम्हें इतना सा क्वेश्चन आना, मैं वैसे लिख रहा हूं 8 कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा, है ना। मैं कहूं 8 जो है कितनी संख्याओं से कंप्लीट डिवाइड हो सकता है, या इंग्लिश में मैं लैंग्वेज लिख देता हूं आपको इसकी, कहां गई भाई, मैं लिखूं 8, इंग्लिश में लैंग्वेज लिख रहा हूं मैं, इज डिविजिबल बाई हाउ मैनी नंबर्स। हाउ मैनी नंबर्स, ठीक है, आपसे इंग्लिश में पूछ सकता है। तो देखिए आप मुझे बताओ, इसने कहा कि 8 कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो सकता है, कितनी संख्याओं से कंप्लीट कट सकता है। तो आपको ओनली इतना देखना है कि 8 जो है भैया सबसे पहले कटेगा 1 से, फिर कटेगा 2 से, फिर कटेगा 4 से, फिर कटेगा 8 से। तो कितने नंबर हो गए? 4 हो गए। अब भी कुछ लोग आंसर दे रहे हैं 2 है 4, मैंने बोला तुम्हें करना ही नहीं अभी ये। 8 कितनी संख्याओं से कंप्लीट डिवाइड हो सकता है? तो 4 संख्याओं से कंप्लीट डिवाइड हो सकता है। वो कौन कौन सी हैं? 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। क्लियर है? लेकिन आप एक बार बताइए मुझे, इतनी सी संख्या थोड़ी लिखेगा वो 8, मुझसे तो ये कहेगा 225 कितनी संख्याओं से कंप्लीट डिवाइड है, या 1024 कितनी संख्याओं से कंप्लीट डिवाइड है। तो वहां पे मुझे ये काम थोड़ी है कि मैं बस इतना ही देखते रहूंगा कि ये 1 से है, 2 से है, 3 से, बहुत सोचना पड़ेगा। नहीं, आपको ये काम नहीं करना। आपको क्या काम करना है दोस्तों, जो भी आपको नंबर दिया है, ध्यान से सुनना, जो भी आपको नंबर दिया है आपको उसे इतना तोड़ना है, इतना तोड़ना है कि वो टूटने लायक बचे ही ना, उसके इतने फैक्टर करने हैं कि फिर फैक्टर होने लायक ना बचे। जैसे 8 के फैक्टर मैं कर सकता हूं, 8 के फैक्टर दोस्तों हो सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। क्या इससे ज्यादा इसके कोई फैक्टर हो सकते हैं? आप कहोगे भैया इससे ज्यादा इसके फैक्टर नहीं हो सकते, तो आप मुझे बताओगे इससे ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकते, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 को मैं कह सकता हूं कि यह है 2 की क्यूब। कह सकता हूं क्या है? 2 की क्यूब है। और आपको क्या काम करना है, बस जितनी भी इसकी पावर आई, जितनी भी पावर आई उसमें 1 जोड़ देना, 3 और 1 4, तो हम कह देंगे 4 संख्याओं से कंप्लीट डिवाइड है, ये 4 संख्याओं से कंप्लीट डिवाइड है। क्लियर है? फिर से सुन लो, 8 को इतना तोड़ना है, कोई भी संख्या हो उसे इतना तोड़ना है कि टूटने लायक बचे ही ना, तो हमने 8 को तोड़ा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 2 की पावर क्या होगी? 3, जितनी पावर आई उसमें 1 जोड़ दो। क्लियर है? एक दूसरी लैंग्वेज यहां पर सुनिए, अब ऐसा ही आप पढ़ रहे हो तो ऐसा ही में क्या कहेगा, हो सकता है कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा, ये ना पूछे, आपसे ये पूछे कि 8 जितनी संख्याओं से कंप्लीट डिवाइड है, 8 जितनी संख्याओं से कंप्लीट डिवाइड है उनका योग क्या होगा, उनका सम क्या होगा, आपको यह निकालना पड़ जाए। जैसे ये किन किन से डिवाइड था? 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। अब तुमसे ये पूछने लग जाए कि इनका योग बताओ। जैसे 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, योग कितना आया? 15 आया, है ना। तो आपको क्या काम करना है दोस्तों, यदि आपसे इनका सम पूछा जाए, इनका योग पूछा जाए, ध्यान से सुनना इस बात को। ये स्टेप जो था कि 2 की पावर 3, हमें क्या करना है, इसमें 1 जोड़ना है, पहले भी जोड़ा था, अब 1 तो जोड़ा है पावर में, लेकिन 1 घटाना है नीचे, यहां पे बेस में 1 जोड़ना है, 1 ही घटाना है, और नीचे ध्यान से सुनना, ये जो इसका बेस था क्या था? 2, इस 2 में से भी 1 घटाना है। अगर यहां पे 3 होता तो 3 में से 1 घटाता, 5 होता तो 5 में से 1 घटाता। और आप मुझे बताओ 2 की पावर 3 और 1 कितना हो गया? 4, 2 की पावर 4 का मतलब है 16, 16 में से 1 गया 15, और नीचे 2 में से 1 गया 1, आंसर कितना आ गया? 15, कि इनका योग क्या होगा? 15। आप इन्हें जोड़ के देखोगे तो भी तो 15 ही है,
तो भी तो 15 ही है। दोबारा सुनिए वो चीज, अभी पल्ले नहीं पड़ी होगी दिमाग में, वो सुनिए। मैं कहूं, देखो मैं कहूं कि जो 81 है ये कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा, और दूसरा क्वेश्चन कहूं कि 81 जितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है उनका योग क्या होगा, उनका योग क्या होगा। तो मैं बोल रहा हूं इसके आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि ये टूटने लायक ना बचे। कहने का मतलब है प्राइम फैक्टर कर दूं, है ना, या को प्राइम कर दूं। तो इस 81 को मुझे पता है कि थोड़ी सी एसआई की तैयारी कर रहे हो, तो 81 का मतलब है 3 की पावर 4। क्या मतलब है इस 81 का? 3 की पावर 4। बस जितनी पावर आई उसमें एक जोड़ दो, 4 और 1 5। तो अगर कहता है कि कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो सकता है तो आंसर आ जाएगा 5। लेकिन यदि क्वेश्चन कहता है कि जितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है उनका योग क्या होगा, उनका योग क्या होगा, तो मैं ये कहूंगा 3 की पावर 4। इस चीज को ध्यान से सुनना, पावर में एक जोड़ो, यहां पे एक घटाओ, नीचे घटाना है एक, और फिर नीचे 3 माइनस का 1। अगर 5 होता तो 5 माइनस का 1। अब 3 की पावर कितना हो गया? 4 और 1 5, और 3 की पावर 5 का मतलब है 243। भाई 3 की पावर 5 का मतलब क्या है? 243, और 243 में से एक घटा दोगे तो आ जाएगा 242, और बटे 3 में से एक गया 2, और जैसी काटोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसका मतलब 81 जितनी संख्याओं से कंप्लीट डिवाइड है ना, जितनी संख्याओं से कंप्लीट डिवाइड है उनका योग क्या होगा? 121 होगा। और चाहे आप थोड़ा डिटेल में देख सकते हो कि भैया ये जो 81 है ये किस किस से डिवाइड है, तो आप बताओ 81 जो है सबसे पहले 1 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, 9 से डिवाइड है, 27 से डिवाइड है, फिर खुद 81 से डिवाइड है। इनसे ही तो है। तो कितनी संख्याओं से? 5 से, तो 5 आंसर। अब इनका योग पूछे तो आप इन्हें यदि जोड़ोगे तो इनका जुड़ के कितना आएगा? 121। क्लियर है भाई? हाँ, ये सम के लिए है। कोई दिक्कत है? पक्का नहीं? हो जाएगा। तो मुझे बस एक क्वेश्चन बता दो आप, मैं एक क्वेश्चन आपको लिख देता हूं यहां पे, और फटाफट बता देना बस, ज्यादा इसमें कोई कराने की आवश्यकता है नहीं। चलिए, मैंने यहां पे आपसे कह दिया कि 225 कितनी संख्याओं से कंप्लीट डिवाइड हो सकता है? 225 इज डिविजिबल बाई हाउ मैनी नंबर्स। और दूसरा मैं आपसे मान लो ये कहने लग जाऊं कि 225 जितनी संख्याओं से कंप्लीट डिवाइड है उनका योग क्या होगा। दो क्वेश्चन बताने हैं आपको। यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 तो बताना है यही कि कितनी संख्याओं से कंप्लीट डिवाइड है, और क्वेश्चन नंबर 2 बताना है जितनी संख्याओं से कंप्लीट डिवाइड है, जितनी संख्याओं से कंप्लीट डिवाइड है मतलब कि पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, उनका योग क्या होगा, उनका योग क्या होगा, ये बताना है। पहला क्वेश्चन तो वो लिखा हुआ है, दूसरा मैंने इसी में लिख दिया कि जितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है उनका योग क्या होगा। अच्छा, ये चीज जो है हो सकता है आधे लोगों की खोपड़ी को थोड़ा सा खराब कर दे, तो हम इस पर कल भी बात करेंगे, फिर है ना। गुणनखंड कैसे करें? देखो यहां 90% चांस होते हैं कि किसी का स्क्वायर या क्यूब देगा, किसी का स्क्वायर या क्यूब देगा, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि स्क्वायर और क्यूब ही दे, वो कुछ भी दे सकता है, वो कुछ भी दे सकता है। क्लियर है? तो आप देखो 225 के सबसे पहले फैक्टर को, तो हम कहेंगे 225 के फैक्टर जो होंगे वो होंगे 15 गुणा 15। लेकिन अभी इस 15 के भी फैक्टर हो सकते हैं, 5 तिया 15 और फिर 5 तिया 15 हो सकते हैं ना। तो ये 5 तिया 15 और 5 तिया 15 से क्या कह सकता हूं कि भैया एक तो है 5 का स्क्वायर और इंटू एक है 3 का स्क्वायर, ऐसे तोड़ लिया, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं टूट सकता है, इससे ज्यादा नहीं टूट सकता। फिर भी नहीं समझ में आता है तो कल फिर से बात करेंगे। पहला क्वेश्चन इसने कहा कि 225 कितनी संख्याओं से कंप्लीट डिवाइड हो सकता है, तो जब कहे कि कितनी संख्याओं से कंप्लीट डिवाइड हो सकता है तो बस इनकी पावर में एक जोड़ो, यहां भी एक, यहां भी एक। अब इससे पहले जो दो एग्जांपल लिए थे ओनली एक ही संख्या की पावर बननी थी, यहां अलग अलग संख्या की पावर है, तो आपको क्या काम करना है कि यहां जुड़ के आएगा 3 और यहां भी जुड़ के आएगा 3। जब अलग अलग संख्याओं की पावर हो तो इनकी आपस में गुणा कर देना, यहां 3 और यहां 3, 3 तिया 9। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9 संख्याओं से कंप्लीट डिवाइड हो सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन जो इन्होंने कहा है कि जितनी संख्याओं से कंप्लीट डिवाइड है उनका योग क्या होगा, तो देखो उसमें क्या करना है आपको।
ये 5 की पावर 2 है, इसमें मैंने बोला एक ही जोड़ो, नीचे एक घटाओ और नीचे 5 माइनस का 1। ऐसे यहां पे ये फिर क्या लिखा हुआ है आपके पास 3 की पावर 2, तो आपको क्या करना है 3 की पावर 2 में एक ही जोड़ो, एक ही जोड़ो, यहां पे एक ही घटाओ और नीचे 3 माइनस का 1। अब यहां 5 की पावर 2 एक 3 हो गया, 5 की पावर 3 का मतलब है 125, तो ऊपर तो 125 और नीचे 5 में से एक मिनट, 125 में से एक गया, सीधा घटा दो कितना आ जाएगा 124, और नीचे 5 में से एक गया 4, और इंटू 3 की पावर 3 का मतलब है 27, 27 में से एक गया 26 और बटे में 3 में से एक गया 2, इसे काटोगे कितना आ जाएगा 13, और इसे काटोगे 4 तिया 12, 4 एकम 4, और जैसी गुणा करोगे 13 एकम 13, 13 तिया 39 और 40, तो आंसर आ जाएगा 403। कितना आ जाएगा 403। अब भी आधे लोगों की खोपड़ी में बात नहीं आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, कल इस पे फिर से बात करेंगे क्योंकि समय हो चुका है। ठीक है, 15 कहां से आया, 225 15 का स्क्वायर है मेरे भाई। ठीक है भी, चलिए थैंक यू।